मेरे भाई सट्टा फैंटेसी एक ऐसी बीमारी जिसमें आज इंडिया के 90% यूथ ग्रसित हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें इंडिया का हर दूसरा व्यक्ति ग्रसित है। यह बीमारी इतनी खराब बीमारी है, कैंसर और ट्यूमर से भी खराब बीमारी है। कैंसर और ट्यूमर में तो यह पता चलता है कि व्यक्ति आज से 3 महीने बाद मर जाएगा, 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, साल भर बाद डेड एंड हो जाएगा। लेकिन यह फैंटेसी सट्टे की जो बीमारी है, इसमें पंटर तिल तिल मरता है। कभी लोन की मार मरता है, कभी पब्लिक की मार मरता है, कभी फाइनेंस की मार मरता है, कभी हॉस्पिटल में जाता है तो पैसे के बिना मरता है। मतलब इंसान अपना हंसता खेलता जीवन को नरक से भी बदतर बना लेता है इस फील्ड में आके। इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति जिसका परिवार हंसता खेलता है, जिसके माता पिता बाल बच्चे बहुत हंसता खेलता रहता है, कैसे इस फील्ड में आके बर्बाद हो जाता है। मेरे भाई, इस दलदल में ऐसा फंस जाता है, ना तो इससे निकल पाता है, ना इसमें ठीक से घुस पाता है। यह एक ऐसी बीमारी है मेरे भाइयों, जिसमें एक नॉर्मल व्यक्ति, जो मेरे भाई एकदम नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति, इसमें आके बर्बाद हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक आम आदमी का क्या कारण होता है इस फील्ड में आने का, उसका कारण क्या है, आदत क्या है, और उसका लक्षण क्या होता है, और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। मेरे भाई, यह दुनिया का परम सत्य है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई साथी होता है इस दुनिया में। इस ब्रह्मांड में हर व्यक्ति का कोई ना कोई दोस्त है, कोई यार है, कोई रिश्तेदार है, कोई बीवी है, कोई बच्चा है, कोई मेरे भाई है। लेकिन ये जो व्यक्ति होता है, जो फैंटेसी और सट्टा खेलने वाला, इसका इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस पूरे गैलेक्सी में कोई नहीं है मेरे भाई। न इसका दोस्त या काम आता है समय पे, न इसका यार काम आता है समय पे, न इसका रिश्तेदार काम आता है समय पे। इवन इसके माता पिता और इसकी वाइफ, जिसके साथ इसको जीवन बिताना है, वो तक इसके काम नहीं आती मेरे भाई। उसके पीछे का रीजन है कि जो फैंटेसी सट्टा खेलने वाला व्यक्ति है, वो होता है बेशरम। वो किसी से भी कर्ज मांगने पे शर्माता नहीं है। किसी से पहले से कुछ ले रखा है, फिर से उसके सामने मुंह खोलने में उसको शर्म नहीं आता है मेरे भाई, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इस अमाउंट से मैं एक घोड़ा पकड़ के पूरा लॉस रिकवर करके एक ही दिन में सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और इस चक्कर में उसको भी वो हारता है और बर्बाद हो जाता है मेरे भाई। इसलिए इसका कोई भी ब्रह्मांड में कोई नहीं है मेरे भाइयों। पंटर जो है ना मेरे भाई, 2 तरीके का पंटर है। आपको मैं एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से समझाता हूं। एक ग्राफ बनाते हैं मेरे भाइयों, ये ग्राफ आप देखिए। पंटर हर तरीके का है। कोई 5,000 से भी 5K का वाला भी है, 10,000 वाला भी है, 25 वाला भी है, कोई 50 वाला भी है, कोई 100 वाला भी है मेरे भाइयों। सपोज करते हैं कि कोई भी पंटर का लाइफ कैसे शुरू होता है। एक पंटर है, सपोज कर लीजिए कि 20 की लिमिट से, 20 की आवाज से अपना काम चालू कर रहा है। 2 माइंडसेट से लोग खेलते हैं। एक माइंडसेट है 20 की 40, मतलब आज 20 को 40 करना है, फिर 40 को 80 करना है, फिर 80 को 160 करना है। ठीक है, ये माइंडसेट वाले लोग एक है पहला क्वालिटी। और दूसरा कैटेगरी है जिसको 20 से 22 करना है, 22 से 24 करना है, 24 से 26 करना है, 26 से 30 करना है, 30 से 32 करना है, 32 से 34 करना है। मतलब एक लोग वैसे हैं जिसको रातों रात अंबानी बनना है। एक लोग ऐसे हैं जिसको थोड़ा थोड़ा बिजनेस की तरह काम करना है। बिजनेस ऐसा होता है जहां पे आप 10 लाख 20 लाख पूंजी फंसाते हो और छोटा छोटा मुनाफा कमाते हो। और एक चीज होता है जिसको आप टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हो, जुएरी जिसको बोलते हो, वो है मेरे भाइयों। दोनों का अगर ग्राफ को आप देखोगे तो जो बिजनेसमैन, जो ट्रेडर है, जिसको आप ट्रेडिंग बोलते हो,
जो ट्रेडर है वो ऐसे उसका ग्राफ चलता है मेरे भाइयों, ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, धीरे धीरे वो ऊपर ही जाएगा, मतलब ऊपर जाता है। इसको बोलते हैं अपकमिंग ग्राफ, अपर वे ग्राफ, जो ट्रेडर का ग्राफ होता है। लेकिन जो दूसरे तरह का पंटर है जिसका ग्राफ जाता है 20 से डायरेक्ट 40, 40 से डायरेक्ट 60, 60 से फिर डायरेक्ट आ जाता है वो जीरो पे, ग्राफ तो उठता लंबा है लेकिन गिर जाता है फिर यहां। ऐसे लोग 80% से प्लस है, मतलब लगा लो 80% से 85% लोग ऐसे हैं। और इस तरह के लोग जो है वो मात्र मेरे भाई 15% के आसपास के हैं। ये मार्केट के मंझे हुए लोग हैं, ये मार्केट में ये बहुत दिन से सस्टेन कर रहे हैं, इनको पता चल चुका है, ये गुजर चुके हैं इनके फील्ड से, तो इनको पता चल चुका है कि मेरे भैया छोटा छोटा आए, डेली आए, मोटा आए तो एक दिन मोटा आए और एक दिन मोटा जाए। पंटर के दिमाग में ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि जब आने के लिए मोटा है तो जाने के लिए भी मोटा है, जब आने के लिए छोटा है तो जाने के लिए भी छोटा है। किसी भी मैच में अगर कुछ बन के निकलना पा रहा है तो निकल जाने का मेरे भाई, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ये 80% लोग हैं, आप 15% लोग हैं। आप पहले अपने आप को कैटेगराइज कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तब आगे का वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो मोटा मोटा मेरे ख्याल से 30 मिनट से लेके 40 मिनट प्लस का रहने वाला है। अगर ये 40 मिनट का वीडियो आप देख लेते हैं, या फिर कोई भी आपका दोस्त यार रिश्तेदार इस फील्ड में बर्बाद हो रहा है, उसको अगर आप दिखा देते हैं, मैं कर रहा हूं मेरे भाई, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उसका उद्धार हो जाएगा मेरे भाई। उसको समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या है, इसमें रहना है नहीं रहना है, खत्म कर देना है मेरे भाई। कैसे, इसका सबसे मेन पॉइंट होने वाला है ट्रीटमेंट, इसका इलाज कैसे करें। अगर कोई भी व्यक्ति इस दलदल में फंस गया है तो इसका इलाज क्या होना चाहिए, कैसे इस दलदल से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, कैसे इस बैरंड दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा सकते हैं, कैसे हम लोग मेरे भाई इससे निजात पा सकते हैं, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये सब चीज मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब चीज बताने से मार्केट में उसका इमेज खराब होता है, मार्केटिंग खराब होता है, और कोई भी आदमी खुल के इस पे बात नहीं करना चाहता है, अपने क्लाइंट्स को कोई भी खराब नहीं करना चाहता। मेरा देखिए, मैं आपसे इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुका हूं, देखिए आपकी जीत मेरी जीत है, आपकी हार मेरी हार है मेरे भाइयों। इसलिए मैं जो भी बात बोलूंगा गीता पे हाथ रख के बोल रहा हूं, एकदम जो सत्य है वही बोलूंगा, कोई भी बनावटी बात नहीं बोलूंगा मेरे भाई। अब सबसे पहले बात समझ लीजिए आप, देखिए पंटर के जीवन में 4 फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं हर व्यक्ति के जीवन में। कोई भी एक आम आदमी है जो आज पहली बार सुन रहा है कि फैंटेसी क्या है, सट्टा क्या है, आईडी क्या है, लेबाई क्या है, खाई लगाई क्या है, हल्का भारी क्या है, उसका 4 फेज होता है। फेज नंबर 1 क्या होता है, छोटा खेलना शुरू करता है, स्टार्टिंग में ठीक ठाक विनिंग हो जाता है और एक बड़ा ड्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस से देखता है। सपोज एक गड्डी से काम चालू किया या फिर 2 गड्डी से काम चालू किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया 2-4 गड्डी का, उसके बाद मेरे भाई वो बड़ा ड्रीम, 5-10-20 दिन नहीं हुआ कि अब बड़ा सपना भैया कि अब तो हवाई जहाज, प्राइवेट जेट, इमिरेट्स में घूमना फर्स्ट क्लास में, हर सपने को देखना चालू। यहां से होता है पंटर का दूसरा फेज स्टार्ट, जहां पे छोटा लॉस होता है, उसको छोटा सा हार होता है, तो फिर उसको कवर करने के लिए वो बड़ा खेलता है। सपोज 1 गड्डी से खेलता है तो हार होता है, तो 2 गड्डी से खेलता है उसको कवर करने के लिए, फिर 2 गड्डी से हार होता है तो 4 गड्डी से खेलता है फिर उसको कवर करने के लिए, और कुल मिला के इन रिजल्ट में उसको कंप्लीट लॉस हो जाता है, मतलब सारा का सारा पैसा लॉस कर देता है। पहला है विनिंग फेज, दूसरा है लॉस फेज। अब तीसरा फेज आता है सबसे खतरनाक फेज, जहां पे पंटर को स्लीपिंग डिसऑर्डर, रात को नींद नहीं आना। मेरे भाई जुएरी का सबसे बड़ा परेशानी है रात में नींद ना आना। पूरी रात रील स्क्रॉल किए जा रहा है, फेसबुक पे रील स्क्रॉल किए जा रहा है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल किए जा रहा है। स्लीपिंग डिसऑर्डर सबसे खराब बीमारी है मेरे भाई, आपके लाइफ साइकिल को कम कर देगा, आपके पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देगा, आप मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो जाओगे।
ये सबसे बड़ा दिक्कत है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगता है, फिर फैमिली में प्रॉब्लम आने लगता है, फाइनेंस गड़बड़ हो जाता है, समझ में नहीं आता है बच्चा का फीस कैसे जमा करे, पापा का दवाई कैसे लाए, मेडिकल का बिल कैसे अरेंज करे, गाड़ी में डीजल पेट्रोल कैसे डलाए, दारू का खर्चा कहां से निकले। सबसे बड़ा फाइनेंस का दिक्कत मेरे भाई। फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, होपलेस, नो मनी। उस बाद क्या करता है पंटर? पंटर लेता है भैया लोन। पंटर उठाता है ब्याज पे पैसा, सोने पे पैसा और इनसिक्योर लोन, जहां पे आपको बैंक भी 1% पे लोन नहीं देती है, तो पंटर 3% से 3% पे, 4% पे, 5% पे मार्केट से पैसा उठाता है। फिर सोना गिरवी रख के पैसा उठाता है, फिर बीवी का जेवर जेवरात, माँ का जेवर जेवरात, घर का, गाड़ी का पेपर, घर का पेपर, जमीन बेचना, सब कुछ करके जुगाड़ करता है। फिर खेलता है तो फिर तब आता है चौथे फेज पे, जहां कर्जा जो लेता है, जो लोन लेता है, वो लोन भी लॉस कर जाता है। फिर लोन को चुकाने के लिए भी फिर लोन लेता है, फिर उसको भी लॉस कर जाता है मेरे भाई। तब जाके पंटर के फैमिली को पता लगता है कि उसका बेटा, उसका भतीजा, उसका पति, उसका भाई जो है जुएरी नामक बीमारी से ग्रसित है और जुए के फील्ड में इतना ज्यादा बर्बाद हो चुका है कि अब वो अपने जीवन को त्याग करने के कंडीशन में आ चुका है। तब जाके उसके पिताजी, उसके परिवार वाले अपना घर गिरवी बेच बाच के उसका कर्ज चुकाते हैं। वहां से भी पंटर को बर्दाश्त नहीं होता है। जब उसका सारा कर्ज गार्जियन चुका देता है, फिर भी उसको कहीं से 2 रुपया आता है तो उसी में दिमाग लगाता है मेरे भाइयों। पंटर मार्केट में 3 तरह के हैं मेरे भाई, देखिए, ठीक है, 3 तरह के पंटर हैं। पहला पंटर वो है जो सिर्फ टीम पे खेलता है, जिसको सिर्फ ले बैक, हल्का भारी, खाई लगाई से मतलब है मेरे भाइयों। दूसरा पंटर वो है जो मैच सेशन भी खेलता है और दिन में 3-4 मैच है वो भी खेलता है, मैच और सेशन दोनों खेलता है। और तीसरा पंटर है जो कसिनो, रमी, टेनिस, अपने इंडिया में ये सब लीगल है, रमी लीगल है, टेनिस लीगल है, रोलेट लीगल है, एविएटर, फुटबॉल, टेनिस, कलर प्रिडिक्शन, लन, फन, देवानंद, प्रेजेंट। तो मेरे भाई देखो, जो इस कैटेगरी के पंटर है ना, ये सिर्फ टीम पे खेलने वाले, ये 10% से लेके 20% तक लगा लो है। इधर मेरे भाई ये परसेंटेज जो है वो 30% से लेके लगा लो 40% तक ये लोग हैं। इधर 60% लोग इधर आ जाते हैं। इधर जो 40 बचते हैं, ये है मेरे भाई प्रॉपर फुल टाइम जॉब जिसको बोलते हैं। फुल टाइम इनका यही काम है मेरे भाइयों। अगर आप इसमें से हो तो आप मेरे भाई कहानी खत्म कर दो, अपना यहीं पे बंद करो कहानी। अगर आप इसमें से भी हो तब भी आप कहानी बंद कर दो, क्योंकि साल में 365 दिन होता है। 365 दिन का अगर निकाला जाए हिसाब, 1, 2, 3 और 365, और 365 का अगर कोई हिसाब निकालेगा तो 365 में अगर ओवरऑल कोई प्रॉफिट में आता है तो वो प्रॉफिट में आता है ये टाइप 1 वाला पंटर जो सिर्फ टीम में है। सेशन वाला बर्बाद है, सारे मैच में दिन में 3 से 4 मैच है, चारों मैच में कोई जो खेलने का सिस्टम बैठाएगा वो बर्बाद है। और ये तो मेरे भाई खत्म कहानी है इसका, ये डेड है, ये डेड है। इतना खोल के मार्केट में कोई नहीं बताएगा भैया। मार्केट में सब कोई बोल रहा है यस करो, नोट करो, ये करो, नोट करो, ये नोट करो, यस करो। कोई नहीं बताएगा मेरे भैया कि यहां पे हारने का आपका चांसेस 90% से ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं सबसे, अब वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट होगा कि रीजन क्या है, क्यों एक आम आदमी, एक हंसता खेलता आदमी, एक बच्चा 18-20 साल का कैसे इस दलदल में घुसता है मेरे भाई। आम आदमी का सोच है एक पैसिव इनकम होना चाहिए, एक स्मॉल इनकम होना चाहिए, एक साइड इनकम होना चाहिए। सपोज आप कहीं पे जॉब करते हो, या फिर कोई आपका B2B बिजनेस है, या फिर मेरे भाई आप कहीं सर्विस सेक्टर पे हो। ठीक है मेरे भाई। आपकी सपोज कर ले जॉब वाले की महीने की कमाई 50 है, बिजनेस वाले का महीने में 70 है, और मेरे भाई मान लो कि सर्विस वाले का महीने में 1 पेटी के आसपास का सिस्टम है। तो देखिए, हर व्यक्ति का उसके जॉब के हिसाब से उसका क्या होता है, लाइफ स्टाइल होता है मेरे भाइयों। लाइफ स्टाइल उसके कमाई के हिसाब से होता है। कोई महीने का 5,000 कमा रहा है तो वो टुक टुक पे चलता है, कोई 20,000 कमा रहा है तो ऑटो पे चलता है, कोई 40,000 कमा रहा है तो ओला उबर में चलता है, कोई 1 लाख कमा रहा है तो मेरे भाई वो अपने
प्राइवेट बाइक पे, कार पे, जैसे भी उसका सिस्टम है वो चलता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक साइड इनकम का सोर्स हो जिससे उसका एक्स्ट्रा खर्चा मेंटेन हो, और इस सोच के साथ इस फील्ड में घुसना चाहता है 90% लोग। अब 90% लोग सबसे ज्यादा हारता है। धीरे धीरे होता क्या है कि मेरे भाई इसको जो इसका जो मेन इनकम है, ये मेन इनकम इसको बना देता है सेकेंडरी, और ये जो साइड इनकम है इसको बना देता है प्राइमरी, और यहीं पे पंटर मिस्टेक खा जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये पहला कारण है, सबसे बड़ा कारण है पंटर को इस फील्ड में घुसने का। दूसरा कारण है कि पंटर आदत लत। आदत लत इसे बोलते हैं। आदत कैसे लगता है, लत कैसे लगता है, हेरिडेटरी क्या होता है, बाप दादा कैसे होता है। सपोज कर लीजिए उसका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, या फिर उसका कोई भाई है, उसको देख लिया कि फैंटेसी खेल के बाइक खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, घोड़ा खरीद रहा है, तो उसके अंदर चाहत आता है कि जब वो कर सकता है तो हम काहे नहीं कर सकते। अरे भैया, पढ़ के एग्जाम थोड़ी निकालना है, ये तो किस्मत का खेल है। जिसका लग गया वो हीरो है, नहीं तो वो जीरो है। हीरो बनने वाला 10 लोग हैं, 100 में से 90 लोग जीरो बनने वाले हैं। परसेंटेज भी देखिए, 10% चांस है आपका हीरो बनने का, 90% चांस है कि आप जीरो बनोगे। तो आप हीरो बनना चाहोगे कि जीरो बनना चाहोगे मेरे भाई? तो ये आदत लग, दूसरे को देख के सीखना ना सबसे खराब काम है। और कुछ लोगों के हेरिडेटरी, जैसे उसका बाप भी खेल रहा है, दादा भी खेल रहा है, तो लोग अपना खेल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, और इससे होता क्या है ना कि सबसे बड़ा बात टेंशन, और कुछ लोगों के पास टेंशन ज्यादा है। कोई लोग दिन भर टेंशन में रहते हैं, पैसा कैसे आए कैसे आए कैसे आए, तो सोचते हैं कि मेरे भाई खेल लेते हैं। तीसरा कि कोई किसी का डिवोर्स हो रखा है, कोई का तलाक हो रखा है, वो फुल टेंशन में रहता है कि क्या किया जाए, तो सोचता है जुआ खेल ले। तो ये सबसे बड़ा रीजन है मेरे भाई। कभी भी किसी को देख के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। मार्केट में हर कोई प्रमोशन कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग प्रमोट कर रहे हैं, उसको देख के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। इन्फ्लुएंस में कभी नहीं आना है मेरे भाई, ठीक है। अब बताते हैं सबसे मेन कारण क्या है कि आज के डेट में यूथ को चाहिए फास्ट 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 मनी, जल्दी से जल्दी माल आए, लेविश लाइफस्टाइल, 4 व्हीलर, कारी, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, प्राइवेट जेट, रोज क्लब में पार्टी, रोज मार्केट में धुआं धुआं, लौंडियों पे पैसा उड़ाना, एकदम बैंचोद अय्यासी वाला जीवन चाहता है पंटर। तो अय्यासी वाला जीवन के लिए मेरे भाई पब्लिक क्या करता है, टाइम से पहले अमीर बनना चाहता है, लेविश लाइफस्टाइल जीना चाहता है, बिना मेहनत के माल छापना चाहता है, बैठे बैठाई करोड़पति बनना चाहता है। 39 रुपया लगा के, 49 रुपया लगा के चाहता है करोड़पति बन जाए और मोटा माल छाप ले। और होता क्या है मेरे भाई, पहले तो ग्राफ उसके लाइफ का जाता है ऊपर और उसका जाता है सीधा नीचे। स्टार्ट करता है 20 से, पहुंचता है 50 पे, आता है 0 पे। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है, माल कमाने का शॉर्टकट, नोट बनाने का शॉर्टकट, तो समझ लीजिए कि आपको घोप देगा। कहीं ना कहीं वो अपने लालच में है, अपना दिमाग लगा रहा है, अपने कमाई के फेर में है। मेरे भाई, अगर कोई शॉर्टकट होता तो समझाने वाला पहले छापता। वो आपके पास आके जी हुजूरी कटोरा लेके भीख नहीं मांगता भैया, ठीक है। इस चीज को आप दिमाग में डाल लीजिए मेरे भाई। जिसके हाथ में हुनर है उसको पता है कैसे माल बनाना है। दूसरे को चूतिया बनाना भी एक हुनर का ही काम है, हर व्यक्ति नहीं बना सकता है मेरे भाई। तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि रातों रात अमीर बन जाए, तो मेरे भाई वो तभी बन सकता है जो उसका किस्मत, जिसको आप LUC के लक बोलते हैं। अगर किस्मत के भरोसे अगर किस्मत है तो मेरे भाई मतलब कि कंकड़ में भी हीरा मिल जाता है, कोयले के खान में भी आदमी को हीरा मिल जाता है। नहीं तो खुदाई करने वाला खुदाई कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। किस्मत के भरोसे है तो ठीक है, लेकिन आप मेहनत के भरोसे चाहिएगा कि रातों रात बन जाए, माला माल, करोड़पति, लेविश स्टाइल जी ले, तो सो नहीं हो पाएगा मेरे भाई। अगर कहीं से 2 रुपया आ रहा है तो उस पैसे की इज्जत करोगे, तब पैसा आपकी इज्जत करेगा। इस लाइफस्टाइल के चक्कर में, भोकाली के चक्कर में, इस दिखावे की दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति दिखावे में है कि फलाने ने ये ले लिया, मैं नहीं ले पा रहा हूं, फलाना वैसे कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। अरे भाई, उसका अपना जीवन है, आपका अपना जीवन है।
अगर आप दूसरे के कंपेयर करके आप वो उसका अलग लाइफस्टाइल है, उसने मेहनत करी है। कोई भी बंदा दिन में अगर कहीं भी 2 रुपया 4 रुपया कमा रहा है तो उसका वो मेहनत है मेरे भाई, उसने मेहनत करा है तब वो कमा रहा है, आपके भरोसे नहीं कमा रहा है। आप भी मेहनत करो, आप कमाओ। आप सोच रहे हो मेहनत के रास्ते से गया है, 2 साल 5 साल में आप चाहो कि 2 दिन में रातों रात अपने ग्राफ को यहां लेके जाएं, तो नहीं होगा मेरे भाई। आपकी बर्बादी लिख देगी, आपके बर्बादी का दास्तान उसी दिन लिखा जाएगा जिस दिन आप ये सब चीज सोच लोगे। मेरा काम है समझाना, आपका काम है मेरे भाई समझना। समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो भैया राम राम, आपकी किस्मत है, आप जानो। गुरुजी का काम समझाना है, मैं हमेशा समझाता आया हूं, हमेशा समझाते रहूंगा। अब चौथा कारण क्या है कि पंटर को फाइनली पता चल जाता है कि इस फील्ड में खेल के इतना पैसा आ सकता है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। पंटर को ऐसा ही लगता है, मतलब हर व्यक्ति को, हर फैंटेसी खेलने वाले को ऐसा ही लगता है कि जो करोड़ों रुपए का अमाउंट है सिर्फ इसी फील्ड से आ सकता है, तीसरा ऐसा कोई फील्ड नहीं है मार्केट में जिससे कुछ बन पाएगा। और ये सबसे खराब सोच है पंटर की, इसीलिए पंटर जो है वो बर्बाद होता है मेरे भाइयों। अब 5वें पॉइंट की बात करेंगे तो पंटर के पास कंट्रोलिंग इशू बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। सोचता है कि आज नहीं खेलना है, लेकिन मैच चालू होता है, टीम बनाना धर 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 धर, तुरंत आईडी खोलना है, रेट देखना है, मैच देखना है, 50 बार भाव देखना है, क्रिक बस देखना है, ऐसे देखना है, वैसे देखना है। कंट्रोल ही नहीं है पंटर पे। वो सोचता है कि आज दिन में उठेंगे, जिम जाएंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन अपने माइंड, देखिए माइंड का कनेक्शन बनाना, ब्रेन का बॉडी से कनेक्शन जब तक नहीं बनेगा तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई। कंट्रोलिंग इशू है, पैसा है लेकिन बर्बाद है, फिर भी खेलता है और कंट्रोल नहीं हो पाता है। उसको पता है कि इस फील्ड में जाके बर्बाद होना है। सपोज कर लेते हैं मेरे भाई, आपको पता है कि एक रास्ता है, सपोज कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई, ये एक रास्ता है, इस रास्ता पे अगर हम चलेंगे तो मेरा एक्सीडेंट होना का चांस 90% है और 10% है कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोग ये 90% वाले रूल को फॉलो करके जाता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बीच रास्ते में अटक जाता है। कोई थोड़ा आगे बढ़ पाता है, नहीं तो फिर कोई वापसी यहीं पे जहां से चालू करता है वहीं आ जाता है मेरे भाई। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके अंदर कंट्रोलिंग इशू होना ही चाहिए। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर सामने वाला आपको कंट्रोल करेगा इस तरह रस्सी से, जैसे कैसे खिलौने को जोकर को करते हैं, और आपको नचाएगा अपनी उंगलियों पे। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इस चीज को ध्यान में रखना मेरे भाई। अब छठा पॉइंट है कि छठा क्या रीजन है, ओवर कॉन्फिडेंस, अपने आप को क्रिकेट का बॉस समझना। ओवर कॉन्फिडेंस और अपने आप को समझना कि मैं तो क्रिकेट में मुझसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है, मैं जो सोचता हूं वही होता है। मैं कल सोच लिया था ये टीम जीत गई, उस दिन जीत जाएगी, जिस दिन आओगे दबाओगे उस दिन खत्म हो जाएगी, वो टीम नहीं जीतेगी भैया, ठीक है। बहुत बड़ा जानकार समझना अपने आप को। तो मेरे भाई कब ओवर कॉन्फिडेंस एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि हाँ मैं अगर कोशिश करूं तो ये चीज कर सकता हूं, और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस की तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो जब चाहूं तब कर दूं। जिस भाई को ये ओवर कॉन्फिडेंस, इसको अहम बोलते हैं, अहम, जिसको जो सलमान खान को आजकल आ रखा है अहम बोलते हैं उसको। जिस भाई को अहम आ जाता है उसको बर्बाद होना ही होना है। जिसको आप घमंड भी बोलते हो, ओवर कॉन्फिडेंस इंग्लिश में बोलते हो कि हाँ अब तो हम सोच लिए कर देंगे, तो ओवर कॉन्फिडेंस ही जान लेता है पंटर का मेरे भाइयों, ठीक है। अब मेरे भाई नशे में कंट्रोल ना होना, देखिए बहुत लोगों का पंटर का आदत क्या है ना कि वैसे तो मैं नहीं प्ले करता हूं, लेकिन मैं जब पी लेता हूं, जब मैं थोड़ा सा चढ़ जाती है तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता है और मैं खेल लेता हूं। तो मेरे भाई वैसे व्यक्ति को बोलूंगा कि मेरे भाई आप नशे पते से दूर रहिए। जो भी मेरा भाई इस सब फील्ड में है, नशे पते से दूर रहे मेरे भाइयों, ठीक है। अब आते हैं मेन, इसका जो है मेन, अब वीडियो का पहला फेज खत्म हो गया, अब दूसरा फेज यहां से स्टार्ट होगा। लक्षण क्या है, लक्षण क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि क्यों पंटर इस फील्ड में घुसता है। अब आप इस फील्ड में घुसने के बाद आपका क्या परिस्थिति है, आप कितना बर्बाद हो चुके हैं या फिर कितना बर्बाद और होगे, यहां से पता चलेगा मेरे भाइयों। सबसे बड़ा लक्षण है जुएरियों का, सबसे बड़ा लक्षण
24/7 यही सोचेंगे दिमाग में कि यही चीज मेरे भाई, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, दुकान से आ रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, नौकरी से आ रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, बिजनेस से आ रहे हैं, कंपनी में आ रहे हैं, कंपनी, एक ही चीज सोचना है कि आज शाम में मेरे भाइयों कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ओवर कॉन्फिडेंट है कि आज शाम में आपको यह चीज करना है। इनका मेरे भाई जो है, जो इनका मेन जॉब है उसके बारे में सोचेंगे 20%, जो इनका साइड सोर्स वाला जॉब है इसके बारे में सोचेंगे 80%, और यह सबसे बड़ा इशू है। आप ध्यान अपने मेन पे दीजिए 80%, और इसको एज ए इंटरटेनमेंट लीजिए मेरे भाई, आने का भी छोटा, जाने का भी छोटा, ऐसा अमाउंट जो चला जाए भी तो गम नहीं, आ जाए भी तो उतना ज्यादा खुशी नहीं। ज्यादा खुशी और ज्यादा गम इस फील्ड के लिए हानिकारक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, और अपने मेन काम पे ज्यादा फोकस करिए मेरे भाई, ठीक है, इस साइड काम पे फोकस ज्यादा मत करिए। अब बताते हैं मेरे भाई दूसरा लक्षण क्या है, इंक्रीजिंग लिमिट वेरी फास्ट। देखिए पंटर क्या है ना कि इसके बर्बादी पे जाने का सबसे बड़ा रास्ता है कि पंटर अपने लिमिट को बहुत जल्दी पुश करता है। सपोज उसकी एक लिमिट ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, एक गड्डी की उसकी लिमिट है। जहां 4 मैच में उसका दिमाग सही, मतलब 4 मैच में उसका ठीक ठाक कैलकुलेशन बैठा, सीधे 10 को करेगा 20, एक मैच में 20 गया, 20 + 40 आया, और उसके बाद फिर 0। तो मैंने आपको हमेशा बताया है, समझाया है कि वही व्यक्ति इस फील्ड में सस्टेन करेगा मेरे भाइयों जिसका एक मैच में एक लिमिट रहेगा, जो लिमिट मैनेजमेंट सीख लिया है। लिमिट मैनेजमेंट बोलते हैं कि आपके पास जो रकम है उसको मैनेज कैसे किया जाए। जब मेरे भाई आपको आने का रहता है तो आप एक शॉट मारते हो इतना से, जब आपको जाने का रहता है, मतलब हारने का रहता है, तो आप एक शॉट मारते हो इतना से। तो इसको बोलते हैं कि इनबैलेंस ऑफ लिमिट मैनेजमेंट, जिसको लिमिट मैनेजमेंट करने नहीं आ रहा है। मतलब जीतने वाले दिन छोटा, हारने वाले दिन मोटा। तो ये मेरे भाई बहुत खराब सिस्टम है। तो कभी भी अपने लिमिट को पुश ना करें। और पंटर का सबसे खराब आदत क्या है मेरे भाई, कि तुरंत चाहता है लॉस कवर करना, तुरंत तुरंत। जैसे आज हारे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, एकदम सुकून छिन गया है, कल कब मैच चालू हो और कब जल्दी से जल्दी लॉस रिकवर कर लिया जाए। और ये सोच सबसे खराब सोच, सबसे घटिया सोच, सबसे मेरे हिसाब से सबसे थर्ड क्लास थॉट है, और सबसे थर्ड क्लास सोच है मेरे भाइयों। जल्दी कवर करने के चक्कर में पंटर को ही नहीं पता है कि जल्दी अगर आना है तो जल्दी जा भी सकता है। शीशे के इस तरफ देखता है लेकिन इस तरफ नहीं देखता है। शीशे के 2 पहलू है, धीरे से आएगा तो धीरे से जाएगा, और जल्दी आएगा तो जल्दी जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो जल्दी के चक्कर में कभी मत रहिए। जल्दी का काम यमराज का होता है, फेंकेंगे रस्सी, उठा लेंगे आपको, डायरेक्ट एकदम बुला लेंगे स्वर्ग में। ठीक है मेरे भाइयों। अब दूसरा लक्षण क्या है, इस चीज को देखिएगा। तीसरा लक्षण, नो कंट्रोल ऑन माइंड। 100% पता है कि मैच स्ट्रेट होता है, फिर भी खेलता है मेरे भाइयों। पंटर को ना अपने माइंड पे कंट्रोल ही नहीं है। सपोज कोई मैच चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, स्टार्टिंग में पावर प्ले में ही मान लो कि 4 विकेट आ चुका है, या फिर 3 विकेट आ चुका है, या फिर पावर प्ले में 10 ही रन लगा है, या फिर पावर प्ले में 75 रन लग गया है, 85 रन लग गया है। अब समझ में आ रहा है कि मैच 99% चांस है कि मैच स्ट्रेट होगा, लेकिन उसके अंदर का कीड़ा तभी पैदा लेता है, और वो कीड़ा बोलता है कि दिमाग बोल रहा है कि नहीं मैच स्ट्रेट है, लेकिन फिर भी उसके अंदर का एक जो जुएरी है, उसके अंदर जो कीड़ा है उसको काटता है और बोलता है खाओ, ले बैक, खाओ खाओ। और वही कीड़ा मेरे भाई उसका मेन लक्षण आपको दिख जाएगा। जो बर्बादी के रास्ते पे चलता है उसका लक्षण आपको एकदम दिख जाएगा कि आप उसको देख के बोलोगे कि ये बर्बादी के रास्ते पे चल दिया है। 1.5 मैच में खाने का लक्षण सबसे खराब लक्षण है, बर्बादी पे रास्ते का जाने का लक्षण है मेरे भाइयों। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब लक्षण नंबर 4 है मेरे भाई, पैसा का कोई भी काम हो। देखो सटोरी के दिमाग में क्या चलता है ना, कि जैसे उसको कोई भी काम आ गया, सपोज करते हैं कि उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, या उसके बच्चे का एडमिशन करवाना है, या फी जमा करना है, या ईएमआई का टाइम आ गया। सपोज कर ले होम का ईएमआई हो सकता है,
मोबाइल का ईएमआई हो सकता है, लैंड का ईएमआई हो सकता है, या फिर मेरे भाई किसी भी तरह का उसका ईएमआई लोन हो सकता है। अब उसको लगता है ना कि ये जैसे कि जो फील्ड है ना कि यहाँ पे एक बकेट है, उसमें बकेट भर के जो है वो नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि कोई भी छोटा सा काम हुआ, एक 20K का 2 गड्डी का आईडी लिए और इधर से रिकवर कर लिया और अपना इधर का ईएमआई भर लिया। मेरे भाई इतना आसान अगर रहता तो इस दुनिया में अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, माल्या, आदित्य, इतना बिजनेसमैन है, वो यही काम नहीं कर लेता मेरे भाई। काहे बड़ा बड़ा फैक्ट्री, रिफाइनरी, इतना बड़ा बड़ा रिफाइनरी गुजरात में बैठा बना के बैठा है, इतना बड़ा बड़ा कंपनी काहे चला रहा है? वो बेवकूफ थोड़ी है भाई। वो लोग भी ट्रेडिंग करता है, ट्रेडर है, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करता है, काहे करता है? उसको पता है उसका साइड इनकम है, फ्यूचर में ट्रेडिंग साइड इनकम है। आप लोग क्या बोलते हो कि हमको कोई चीज का जरूरत है तो पहले आप लायबिलिटी लेते हो और फिर उसको रिकवर करने का सोचते हो। एसेट पे आपका कोई ध्यान ही नहीं है, सिर्फ लायबिलिटी बनाते जा रहे हो और सोच रहे हो। तो ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। ये ऐसा चीज बाल्टी भर के कहीं माल नहीं रखा हुआ है कि कोई भी आदमी है आपको इतना आसानी से अगर रुपया कमाना रहता है तो हर आदमी आज के डेट में अरबपति खरबपति बन जाता है, लाख करोड़ रुपया उंगली पे रखता है। द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन अ वर्ल्ड इज टू अर्न मनी। पैसा कमाना सबसे डिफिकल्ट टास्क है इस पूरे दुनिया का। इस चीज को दिमाग में नोट कर लो, और यारन भाई का लाइन है, इसको नोट कर लो मेरे भाई। अब 5वां पॉइंट बताते हैं। बैक टू बैक लॉस के बाद मैच में फिर से लॉस कवर करने का कॉन्फिडेंस पंटर को मारता है। मैंने आपको एक चीज आज नहीं 5 साल से सिखा रहा हूं कि कभी भी आपका बैक टू बैक 2 एल हो जाए, लॉस हो जाए, तो आप 2 मैच का रेस्ट लो, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद तीसरे मैच में कम बैक करो। आप 90% चांस है कि आप कम बैक कर जाओगे। लेकिन आपका बैक टू बैक 2 मैच में लॉस होगा तो उसके बाद आप जाओगे डिप्रेशन में, टेंशन में, एंजाइटी में। और डिप्रेशन में बढ़िया से बढ़िया आदमी जो है वो गलत डिसीजन लेता है मेरे भाइयों। आप इसके बाद अगर आप 2 मैच के बाद तीसरा मैच खेलते हो तो आपका 90% चांस है कि आप मेरे भाई फिर से लॉस में जाओगे। लेकिन वहीं आप 2 मैच का रेस्ट ले लेते हो तो आपका 90% चांस है कि आप प्रॉफिट में आओगे। तो कभी भी जल्दी रिकवर करने की कोशिश मत करना। जल्दी आता है तो जल्दी जाता भी है। और सबसे बड़ा बात कि आता हुआ माल सबको दिखता है, पूरे हर 10 लोगों को, लेकिन जब जाता है माल तो किसी को नहीं दिखता है। और शर्म के मारे में तुम लोग किसी को बोलते भी नहीं होगे भैया कि चला गया है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है भैया, ठीक है। अब बताते हैं 6ठा पॉइंट। लक्षण नंबर 6ठा क्या है? ओवर इंटरेस्ट रेट पे लोन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में। रिटर्न ना करने पे लोग उसके घर पे चले आते। देखो आज के डेट में क्या है ना कि 90% लोग जो है ना कर्ज में हैं, किसी ना किसी तरह के लोन पे ग्रसित है। कोई लिया है गोल्ड लोन, कोई लिया है इनसिक्योर लोन जो 3%, 4%, 5% के ब्याज पे मिलता है, लोकल से वो ले लिया है। कोई लैंड पे लोन ले लिया है। कोई मल्टीपल मेरे भाई ऐप्स आजकल चल रहे हैं जो लोन देते हैं, उनसे लोन ले लिया। अभी क्या होता है कि नॉर्मल बैंक का ब्याज परसेंट है ऑलमोस्ट 1% के आसपास पर्सनल लोन का चल रहा है। मतलब कि अगर आप 1 पेटी की लोन लेते हो तो आपको मंथली ब्याज जो है वो 1000 रुपये के आसपास का आता है। 1% इसको बोलते हैं। लेकिन आप 3% पे ब्याज ले लेते हो, 4% पे, 5% पे, 6% पे। अब क्या होता है कि वो आप तो लेके लॉस कर जाते हो, लेकिन उसका बैकएंड पे ब्याज जो है वो चलते रहता है। फिर क्या होता है कि आप जो है उस ब्याज को चुका पाते नहीं हो। फिर क्या होता है कि वो जो सामने वाला बंदा है जिसने आपने इनसिक्योर लिया है वो आपके घर पे आता है, फिर आपके फैमिली को प्रताड़ित करता है, आपके बीवी बच्चे को प्रताड़ित करता है, आपके रिश्तेदार को प्रताड़ित करता है, आपके हर तरह के दोस्त को प्रताड़ित करता है। और ये प्रताड़ना एक बहुत ज़्यादा अनहेलना है और ये शर्मनाक है और ये एकदम माफ़ी के लायक जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो कि कितना बुरा कंडीशन, ये कितना बुरा फाइनेंशियल कंडीशन हो जाता है पंटर का मेरे भाई लोन लेने से, कर लेने। इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई लोन लेने से बचिए। नहीं है मत खेलिए, खाली पेट एक टाइम रहिए, एक ही टाइम खाइए, किसी तरह जी लीजिए, लेकिन कर्ज लेने से बचिए मेरे भाई।
कर्ज एक ऐसा चीज है जो इंसान को बाहर से तो अच्छा सुंदर दिखता है हाथ पैर, लेकिन अंदर से खोखला करता है। आज पहले इंसान का लाइफ साइकिल 80 साल 90 साल का, तब कम का होता है। ये एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से सोचने से मेरे भाई, सोचने से दिमाग टेंशन आता है और इंसान बर्बाद हो रहा है मेरे भाइयों। अब 7वां पॉइंट है, उसके बाद इलाज बताएंगे। 7वां पॉइंट, रिलेशनशिप खराब होना। देखिए मेरे भाई, जब इंसान जीतता है ना तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है, आपको अच्छे से बात करेगा, आपके साथ अच्छे से मिलेगा, आपके साथ अच्छे से रहेगा। लेकिन जैसे ही मेरे भाई हारता है ना तो उसको चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके दिमाग में। साला वो अपने बीवी को भी गाली देगा, अपने बच्चों को भी गाली देगा। वहां पे क्या होता है ना कि रिलेशनशिप खराब होने लगता है। कोई भी बाप अपनी बेटी को देता है किसी के हाथ में कि उसका हाथ थाम के, उसके हाथ में हाथ थाम के उसको उसका जीवन संभालने के लिए, और जो ज्वेरी होता है उसका जीवन बर्बाद करने पर। रिलेशनशिप मेरे भाई होता है बहुत ज्यादा खराब। इससे पंटर को कोई हेल्प नहीं करना चाहता है, कोई पैसा नहीं देना चाहता है, चाहे इमरजेंसी में। देखिए आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप ज्वेरी हो, आप मार्केट में किसी से माल मांगने जाओ, किसी से इवन फोन भी करोगे ना, भैया यार बहुत अर्जेंट है यार पापा एडमिट है, 5,000 रुपये भेज दो यार। उसको पता है ज्वेलरी है, उसको आपको इमरजेंसी भी होगा तो फिर आपको बोलेगा नहीं भैया नहीं है। आप किसी से भी मांग लो, अगर सामने वाले को पता है कि आप सटोरी हो, आप ज्वेलरी हो, आपको नहीं मदद करेगा मेरे भाई, क्योंकि उसको पता है कि एट द एंड उसको बर्बाद होना ही है। उसका मार्केट में जैसे कि ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि आदमी सबसे गिरा हुआ, सबसे थर्ड क्लास, सबसे खत्म आदमी, जुआरी से गिरा हुआ, एक मतलब कि एक थर्ड कैटेगरी से भी, लेबर क्लास से भी गिरा हुआ आदमी इसको मानने लगता है। आपका खुद दोस्त आपका मदद नहीं करेगा, आपका यार मदद नहीं करेगा, आपका रिश्तेदार मदद नहीं करेगा, आपको मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा मेरे भाई। खुद इवन माँ बाप जो आपको पैदा किया है, जिसको आप माँ बोलते हो, बाप बोलते हो, ये माँ बाप आपको मदद नहीं करेगा मेरे भाई। आपको लिटरली बता रहा हूं, सब कुछ आपको अपने हाथ में है। इस फील्ड को छोड़ने में जितना भलाई है ना मेरे भाई, पकड़ने में उतना ज्यादा नुकसान है। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होगे। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट लक्षण में हम लोग आते हैं कि लास्ट में फैमिली वाले क्या करते हैं मेरे भाई। जब कोई भी पंटर डेड एंड पे आ जाता है, डेड एंड पे मतलब कि अब उसके पास 1 रुपये कहीं से, मतलब कि उसको मार्केट में कर्जा देने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लोग, तो अब 10 लोग से उले चुका है। अब उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कि कहीं से भी 1 रुपये नहीं आया। तो उसके फिर फैमिली वाले के, उसके घर पे आदमी आता है, फिर उसका फैमिली वाला लास्ट में प्रॉपर्टी बेच के, घर बेच के, गिरवी रख के, उधार बेच के, कुछ भी कर करा के उसको उसकी जीवन को बताता है। अगर नहीं बचा पाता है तो अपने लाइफ को जो पंटर है वो एंड कर लेता है। और यही पंटर की दास्तान है मेरे भाइयों। बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो कि आज के डेट में यूथ 99% यूथ जो है इस चीज़ से ग्रसित है। और मुझे लगता है ये बहुत गलत हो रहा है और ये फील्ड बहुत ज़्यादा खराब है। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके हाथ में, आपके खून में कीड़ा दौड़ रहा है खेलने का है, लेकिन आप चाहते हो कि हम इसको छोड़ दें किसी भी तरह, तभी आप यहां से वीडियो देखिए। आप छोड़ना चाहते हो, मतलब ट्रीटमेंट, इलाज। अभी मैं बीमारी समझाया इतने देर, अब इस बीमारी का क्या इलाज हो सकता है। जैसे हर बीमारी का कोई ना कोई आज के डेट में इलाज है। जैसे कि अगर आपको ट्यूमर हो जाता है तो कीमोथेरेपी से इलाज होता है। अगर आपको कैंसर हो जाता है मेरे भाई तो उसका भी कुछ इलाज है। आपको सर्दी खांसी बुखार है, किडनी फेल है, हर चीज़ का इलाज है। वैसे ही इसका भी इलाज है। यहाँ से वीडियो को 1 सेकेंड भी स्किप मत करना, पूरा देखना, आपको इलाज समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्लाइटली रिड्यूस योर लिमिट। लिमिट को रिड्यूस करो। सपोज कर लेते हैं कि आपकी लिमिट कुछ ऐसे यहाँ पे है 10 की है, तो उसको 5 पे लाओ, फिर उसको 2 पे लाओ, फिर उसको 1, मतलब जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए खेलना है। लिमिट को कम करना है। लिमिट को धीरे इतना कर देना है कि सपोज 1,000 की लिमिट है तो आने के लिए ऐसा अमाउंट है, जाने के लिए ऐसा अमाउंट है, जिससे कोई टेंशन ही ना हो। इस चीज पे फोकस करते हो तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि आप इस फील्ड से छुटकारा, निजात बहुत जल्दी पालोगे मेरे भाइयों। स्लाइटली रिड्यूस योर लिमिट। एक बार में खेलना बंद नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई भी, चाहे आपको दारू छोड़ना हो, सिगरेट छोड़ना हो, या फिर मेरे भाई कुछ भी छोड़ना हो, दुनिया का कोई भी लक्षण है, कुछ भी है, एक बार में कुछ नहीं छूट सकता है। आप छोड़ोगे, आप दारू पीते भी होगे, अगर छोड़ोगे तो फिर 10-20 दिन कंट्रोल करोगे, फिर पी लोगे।
वैसे ही ये सट्टा का फील्ड है मेरे भाई, इसको भी छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो स्लाइटली क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि मैचेज में गैप दें और लिमिट को कम करें। इससे क्या होगा ना मेरे भाई आपको, कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप इसको छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट पे समझाते हैं आपको मेरे भाई। मैच के टाइम पे सपोज कर लेते हैं कि मैच का ऑन एन एवरेज क्या टाइमिंग रहता है। एक टाइमिंग रहता है 3:30 बजे से, लेकिन मैक्सिमम मैचेज जो है वो शाम में रहता है 7:30 बजे से। तो आप क्या करो कि 7:30 बजे के आसपास ना अपना जिम लगा लो, जिम लगा लो, या फिर मेरे भाई कोई और रनिंग करने चले जाओ, या फिर मेरे भाई आप कुछ भी मतलब एक्टिविटी है कुछ ला कर लो। नहीं तो इस टाइम पे आप कोई जुम्बा क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है मेरे भाई, जहां पे या फिर कैथलिक्स का क्लास ज्वाइन कर लो, कराटा क्लास ज्वाइन कर लो, स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो। आप जैसे ही 7 बजे इस मैच के टाइम पे अपने आप को जितना ज्यादा बिजी रखोगे, उतना जल्दी से जल्दी आप इस फील्ड से निजात पालोगे, छुटकारा पा लोगे। अगर मैच के टाइम पे फ्री रहोगे, ऑटोमेटिक आपके हाथ से फोन निकलेगा और आपका फोन टिप टैप टिप टैप टिप टैप टिप टैप करोगे, फिर आपका किकबॉक्स खोलोगे, उसके बाद आपका ध्यान जाएगा वहां पे, और ना चाहते हुए भी आप कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके खेल ही लोगे। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं, तीसरा इलाज, मेक अ कनेक्शन विथ गॉड। देखिए इस दुनिया में ना स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं धार्मिकता, धार्मिकता से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप भगवान की पूजा डेली करो, डेली स्नान करो, डेली नहाओ, इस चीज में ध्यान रखो, थोड़ा सा डिवोटेड हो, थोड़ा सा डिवोटेड होगे और मेरे भाई थोड़ा सा धार्मिक स्पिरिचुअल बनोगे भगवान के प्रति। अगर आप देखिए जिसका आज के डेट, देखिए भगवान हमें दिखते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक माइंड में एक सेट है कि इस दुनिया में, दुनिया को चलाने वाला एक परम शक्ति परमात्मा है जो इस दुनिया को चला रहा है। अगर किसी का कोई मदद नहीं करेगा तो वो परमात्मा, वो ईश्वर हमेशा मदद करता है मेरे भाइयों। ईश्वर को अपना दोस्त बनाओ। इस दुनिया में जितना भी व्यक्ति है, कोई भी साथी नहीं है मेरे भाइयों। इंसान इस धरती में अकेले आया है, उसको अकेले ही जाना है, उसको जीना। और देखिए जीने का इंसान को 2 चीज नहीं पता है, एक कब वो पैदा लेगा, कहाँ पैदा लेगा, किस शहर में पैदा लेगा, दूसरा कब वो मरेगा, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा। उसके अलावा हर चीज इंसान को पता होता है। अगर आप गॉड से कनेक्शन बना लोगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप, मैं गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई, आप इस फील्ड को हमेशा हमेशा के लिए ऑटोमेटिक छूट जाएगा। जब आप साधना करोगे, पूजा करोगे, ऑटोमेटिक इस सब चीज से ध्यान हटेगा मेरे भाइयों। ठीक है, अब आपको चौथा पॉइंट बताते हैं। जब भी खेलने का ख्याल आए तो अपने, स्पेशली अपने बच्चे जिसको आपने पैदा किया है, आपकी बीवी जिसके साथ आपको हमेशा रहना है, माँ बाप जिसने आपको पैदा किया है, इसके बारे में जरूर सोचना मेरे भाई। कि देखिए इंसान जो है ना गलतियों का पुतला है। गलती हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं होता ही होता है। आपको उस गलती पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जब भी कोई गलत कदम जीवन में उठाने जाओ, कोई भी कदम उठाने जाओ, तो अपने बच्चे, वाइफ, माँ बाप, ये 3 व्यक्ति, देखिए इस दुनिया में ना कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। आप जियोगे मरोगे, आपके चचेरे भाई को, ममेरे भाई को, फुफेरे भाई को, कजन को, सिस्टर को, किसी को कोई लेना। माँ बाप के आंख में अगर पानी देखोगे तो आप कभी भी इस गलत लाइन में कोई भी गलत काम कभी नहीं करोगे। इंसान जब भी गलत काम करता है ना, थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब होता है, डाइवर्टेड हो जाता है, उसको माँ बाप का चेहरा सामने नजर नहीं आता है मेरे भाई। माँ बाप, बाल बच्चा के बारे में कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचना मेरे भाइयों। ठीक है मेरे भाई। अब 5वां उपाय आपको बताते हैं, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिरी उपाय है। इस वीडियो, इस स्लाइड के साथ अपन इस वीडियो को खत्म करेंगे मेरे भाई। सट्टा एक दलदल है जो पब्लिक को धीरे धीरे बर्बाद करता है। और मेरे भाई सोच समझ के डिसीजन लेना, ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें आने का रास्ता है लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। सपोज कर लो ये एक रास्ता है और ये बीच में ऐसे बना हुआ है, हाईवे है, इसमें आने का तो है, इधर से अगर आप जा रहे हो जाने का, लेकिन यू टर्न नहीं है मेरे भाइयों। क्योंकि आप यू टर्न लोगे तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, हाथ आपका खाली हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि इस फील्ड में आज तक किसी ने किसी का उद्धार नहीं हुआ है। लाखों करोड़ों लोग इस फील्ड में आए हैं, इस फील्ड में अपना किस्मत आजमाए हैं,
शायद 1 लाख 2 लाख लोगों में से कोई 2 4 10 20 हजार लोग होगा जो जीतता होगा, 2 4 5%, मतलब 10% तक का मैक्सिमम चांस है कि आप कुछ कर पाओगे। 90% चांस है मेरे भाई कि आपको बर्बाद होना ही होना है, चाहे आप आज हो या फिर कल हो या फिर परसों हो या फिर तरसों हो, कभी ना कभी आपको मेरे भाई इस फील्ड में बर्बाद होना ही होना है। और ये मैं नहीं, ये ब्रह्मा जो इस सृष्टि के निर्माता है, ब्रह्मा जी जिसने हर चीज बनाया है, ब्रह्मा जी का लकीर है, ये ब्रह्मा जी का लकीर है। इसमें लिखा हुआ है कि इस फील्ड में जो स्टार्ट करेगा विथ विनिंग उसका लाइफ एंड होगा विथ लॉस, उसका लॉस के साथ ही जीवन समाप्त होगा मेरे भाइयों। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरा भाई है उसको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी मेरा भाई इस फील्ड में बहुत टाइम से है, काफ़ी टाइम से है इस वीडियो में, अपने इस वीडियो जो आपका कोई भी भाई इस फील्ड में हार हार के बर्बाद हो चुका है, उसको ये वीडियो का लिंक शेयर करें मेरे भाइयों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाएं ताकि हर मेरा भाई जो है मोटिवेट हो पाए, उसका आँख खुल पाए और जान पाए मेरे भाई कि इससे बड़ा दलदल कुछ भी नहीं है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। ज़िंदगी को ख़त्म करना है, हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी को डेड एंड पे ले जाना है, सब कुछ ख़त्म करना है, यही चीज़ है, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं मेरे भाइयों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। और मेरे भाई आपको लास्टली एक वर्ड बोलूँगा कि अपने हाथ में 2 ही चीज़ है, सॉरी अपने हाथ में 2 ही चीज़ नहीं है, एक जीना और एक मरना, उसके अलावा सब कुछ अपने हाथ में है। तो जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचिए नहीं, और जो आपके हाथ में है उसको निभाइए मेरे भाई। जब आप एक अच्छे तरीके से सोचोगे तो एक अच्छा व्यक्ति बनोगे। मैं इस फील्ड में बहुत कुछ गवा चुका हूं, इतना चीज गवाया है, इतना गवाया। एक समय पे मेरे भाई अपने पास सुबह का क्या खाना, 4-4 दिन तक भूखा रहना, मतलब इस हद तक मैं बर्बाद हो चुका था। एक समय में समझ में आया, दिमाग खुला, फिर मेरा जो हाल हुआ, मैं जिस दौर से गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई नया लड़का, कोई नया यूथ इस दौर से गुजरे। इसलिए मैं हमेशा कुछ तरह की मोटिवेशनल वीडियोज बना के डालता रहता हूं ताकि कुछ मेरे भाई जो है वो मोटिवेट हो, इस वीडियोस को देखें मेरे भाई। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मेरे भाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हर महादेव, जय महाकाल।